भैया भैया रात दरबार में झगड़ा मच गए। हाँ भाई। अभी झगड़ा कबो पटाए का नहीं न भाई। काहे की वजह से? यही बिटिया की वजह से आज यही बिटिया के वजह से भरे दरबार में सम्राट के नाक कट गए। हाँ भैया। सम्राट रियासत में मुंह दिखावा लाए का नहीं न भाई। भैया भैया बिटिया के हाथे बड़ा मान सम्मान होता हाँ है। भैया। अगर बिटिया चाहे तो पूरे परिवार की इज्जत बचाई दिए, और बिटिया अगर चाहे बिटिया चाहिए तो बोर दे भाई, तो पूरे परिवार का नाक कट जाए भाई। हम तो कहते हैं भगवान इस तरह बिटिया केहू के देवे न करा। हाँ भाई। अगर इस तरह बिटिया केहू के पैदा हो जाए हाँ भैया। तो हम तो कहते हैं भगवान इस तरह बिटिया पैदा होते मार मर जाए। मर जाए भाई। गैर बिटिया का रहा ठीक है भाई, लेकिन भगवान कम से कम इस तरह बिटिया दे दिए थे तो नाक न कटे। हाँ भैया। भैया भैया यार अभी समझ लिया कि सम्राट रियासत में मुंह दिखावे लायक नहीं न भाई। भैया जानते हो ना? हाँ भैया। क्या आइए सब सोहन मास्टर जी बताइए भैया। अरे ये नहीं यही का भैया ये ये नहीं नहीं यही कुल घोड़ा न बिटिया ये नहीं यही। अरे माई हो, अरे बाप रे। दरबारी हाँ क्या हुआ? महारानी जी आप ऐसी मार मार दी है, कसम भगवान अबे हम 14 टाका लगवा के अब 14 टाका सारा फाड़ गया। दरबारी कहिए महारानी जी। महारानी महारानी जी कहिए महारानी जी। आज दरबार में हाँ। दरबार में खून की आंसू रो रही हूँ और तुम दोनों यहाँ बकैची कर रहे हो। महारानी जी आप बताइए कि भला आप इस तरह भरे दरबार में खून की आंसू क्यों रो रही है महारानी जी? दरबारी कहिए महारानी जी। मैं दरबार में खून की आंसू क्यों रो रही हूँ? हाँ। महाराज ने इसका कारण महाराज ने मेरे साथ धोखा दिया। हाँ? और मेरे साथ छल किया और मुझसे झूठ बोला। जब महाराज मुझसे मिले हाँ। और मुझसे कहने लगे कि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बेसहारा हूँ और मैं अकेला हूँ। महाराज ने जिस वक्त आपसे पहली बार मिले उस वक्त आपसे कहने लगे कि महारानी मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं एक बेसहारा विधवा होकर ठहर। बेसहारा अकेला हूँ। बेसहारा अकेला हम कहीं विधवा हो। दरबारी हाँ। मैंने महाराज को देखी हाँ। और सोचने लगी हाँ। कि तुम महाराज के तो कोई नहीं है। ओ दरबारी हाँ। मैं महाराज के साथ में इस दरबार में आई तो मुझे पता चला कि महाराज की पहली रानी हाँ। महाराज की पहली रानी उनकी एक बेटी है। दरबारी मैं किस लिए इस रात दरबार में आई थी? किस लिए? महाराज बुढ़े हो चुके हैं। महाराज थोड़े दिन के मेहमान हैं। महाराज के न रहने पर मैं एक दिन इस रात तख्त पर बैठूंगी, रियासत मैं चलाऊंगी, हुकूमत हमारी होगी। दरबारी हाँ। अब ऐसा नहीं हो सकता है। तो महाराज की पहली रानी हाँ। उनकी एक बेटी है जिसका नाम पायल है।
के न रहने पर इस रियासत की मालकिन राजकुमारी पायल बन जाएगी और मैं खड़ी खड़ी देखती रह जाऊंगी। दरबारी, हाँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्यों नहीं महारानी? मैं महाराज को ऐसी सजा दूंगी, हाँ। ऐसी सजा दूंगी उस हरामजादे को वो जिंदगी भर याद करेगा। याद करेंगे। और रही पायल की बात, हाँ। पायल की तो मैं ऐसी हस्र करूंगी, ऐसी हस्र करूंगी, इस रियासत के लोग देखते ही खौफ जाएंगे। क्यों नहीं? दरबारी, कहिए महारानी। इस रात तक पर महारानी सरंगा बैठे, महारानी सरंगा। महारानी सरंगा की, महारानी सरंगा की, महारानी सरंगा की। कहिए महारानी। दरबारी, हाँ महारानी जी। कसम हमारी मचलती जवानी की, ओह, कसम हमारी मचलती जवानी की, हाँ। कलयुग का बास हो, सत्ता सत्या नाश हो। हम तो कहते कि यह गांव के बुढ़वन के सर्वनाश हुए। सियासत के बुढ़े तेरा क्या बिगाड़ा है? बुढ़वन के देखे हमारे बहुत जरी हुए थे। कसम भगवान, अगर बुढ़वन का हम देख ले थे ना हाँ, तो हमारे इतनी खोपड़ी खराब हो जात है कि कहा बुढ़वन का वही तुरंत ही मार डाली। यह बड़े कि कहा आपका देखा और कहा महाराज का देखा। महाराज का देखा 80 साल के बुढ़वा और आपका देखा बिल्कुल 18 साल के जवानी ऐसे फका चली आवे। हरामजादे, हाँ। मैं महाराज के साथ में किस लिए आई थी? किस लिए? इस रात टच के लिए। ओ माय गॉड, राज तक के लिए। दरबारी, हम तो सोचते रहे कि आप समर सेबुल करवावा यहाँ। दरबारी, हाँ। आज मैंने पहली बार रात दरबार में मंत्री जी को देखी हूँ और और जब से मंत्री जी को देखी हूँ, हाँ। मैं तो पागल हो गई हूँ। ओ माय गॉड, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो... अरे जब से मंत्री जी को देखी हूँ मैं मंत्री जी के फिदा फिदा हो गई। ओ माय अरे गॉड, मंत्री जी से प्यार करने लगी हूँ मैं समझ गया। हाय रे बाबा, तुमको हुरने को दिल करता, प्यार करने को दिल करता है। प्यार करने को दिल करता है। हमने सोचा हाय रे बाबा तुमको हिरने को दिल करता है। आइए महाराज। दरबारी, हाँ। ये जवानी लेके हाँ। किधर जाई और कहाँ जाई? अरे महारानी जी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस जवानी का उपाय तो मैं खुद बता सकता हूँ आपको। क्या मेरी जवानी को उपाय तुम बताओगे? हाँ हाँ महारानी। दरबारी, मेरी जवानी को उपाय बताइए। महारानी जी, अगर हमारी बात आप मानिए तब आप अपनी जवानी लेकर इधर तो बिल्कुल न जाएं। इधर क्या हुआ? इधर देखा तो है बुढ़ौना कब से डब्बा हंस खींच काढ़े बैठा, मुंह में दांत नहीं न, राल भका भक पेले पड़ा है। कहे दादा, हम जानते रहे तुहार तापमान बना है। अरे दादा के देखा दिया है, कम से कम जाए के देखा जमीन में एक बीता गड्ढा काट डाला। दरबारी, ये इधर लखनऊ- जाना भी मेरा खतरा है। उधर बेकार है, एकदम खतरा। तो ये बताओ, हाँ। ये जवानी लेके कहाँ जाई? अगर हमार बात माने महारानी जी तो आप इधर न जाएं। इधर और खतरनाक मनई बैठा है, उधर भी जाना खतरा है। उधर जाना मेरा खतरा है। अगर हमारी बात आप मानिए हाँ तो दरबारी, आप अपनी जवानी लेकर इधर आओ। अब क्या कहो? है दरबारी, हाँ। मैं इस जवानी लेके हाँ। मंत्री जी के पास जाऊंगी। मंत्री जी को बात हाँ दरबारी। क्यों नहीं? ओ मोरा धड़के जिया मोहे लागे शरम, ओ मोरा धड़के जिया मोहे लागे शरम,
नजरिया बलम मोहे मारो। नजरिया बलम मोहे मारो। कसो निहाल पान भंडार खवाए चले आपका बाकी है भाई। पान भंडार भाई साहब बड़ी तुहार मेहरबानी होई भाई। अगर अबे से सुधर जा तब वो ठीक है भाई निहाल पान भंडार, नहीं तो दुकानिया ऐसे खा उठी भाई। एक खाई गई दुकान की खाई गई दुकान, पलवरिया गाड़ी मुसारी खाई गई। या भगवान, आज मैं क्या सुन के आ रही हूँ कि हमारे प्यार की बातें राज दरबार में सबको मालूम हो गया है और हमारे रमन की प्यार की जिंदगी की फांसी का हुक्म दे गया है और उनके पिताजी बंगले पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। आज रमन फिर लेट हो गया, न जाने कहाँ है रमन। या भगवान, मेरे रमन की रक्षा करना मालिक, रक्षा करना। रमन तुम कहाँ हो रमन? रमन रमन हाँ रमन, आज तुम मुझे से पहले चमन आ गई, प्रीतम बहकी सी दिखती हो क्यों? हाँ रमन, बोलो तकलीफ क्या है मेरी जाने मन? बोलो तकलीफ क्या है मेरी जाने मन? प्यार क्यों आज आंसू बहाती हो तुम? बोलो
आखिर बात क्या है पायल? आज तुम्हारी आंखों में आंसू। हाँ रमन, आखिर बात क्या है पायल, क्या बात है? ही रमन, तुम जानना चाहते हो कि पायल तुम्हें क्या हुआ है हाँ, और पायल। किस लिए रो रही हो? तो सुनिए ही रमन, कहो पायल। हमारे तुम्हारे प्यार की बातें रात दरबार में सबको मालूम हो चुका है। ये तुम क्या कह रही हो पायल? हाँ रमन, मैं सच कह रही हूँ रमन। ये खबर जनाने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं है रमन, जो उस दिन मियाँबाद जंगल में अपने चेहरे पर नकाब डाल के आया था, हमारे ही दरबार का मंत्री गजराज सिंह ने ही रमन। हाँ रमन, और यही नहीं, तुम्हारी फांसी का आदेश हो चुका है। क्या? हाँ रमन, नहीं। और तुम्हारे पिताजी पिताजी? तुम्हारे बंगले पर तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। हाँ रमन, हाँ। देख लिया पायल, देख लिया। मैं तुम्हें पहले ही समझा रहा था कि तुम मुझे भूल जाओ पायल, तुम मुझे नहीं, भूल अमन। जाओ। लेकिन नहीं। तुमने मेरा कहा नहीं माना, और आज अंजाम हमारी आंखों के सामने है पायल, आंखों के सामने। या भगवान, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? रमन, समझने को कोशिश करो रमन, बचने के लिए कोई तरकीब निकालो रमन, ताकि हम दोनों बच जाएं रमन। कोई तरकीब निकालो। हाँ रमन, वो तरकीब कोई निकाले प्रिय, नहीं। बिन मोहब्बत के एक दिन न कट पाएंगे। गर मोहब्बत में हम यूं पकड़े गए, दोनों ही फांसी के तख्ते चढ़ जाएंगे। मेरे दिल और दिमाग में बात आ रही है पायल। कौन सी बात है कि रमन? मैं अपनी माँ के पास चलूं और माँ से सारी बातें सच सच बता देंगे पायल। मेरी माँ कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेगी पायल। आओ पायल, माँ के पास चलते हैं। ठीक है रमन, चलो। चलिए माँ के पास, देर मत करो। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। हाँ रमन, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे कभी प्यार दिल से
वफाओं का मौसम बदलता रही है। खता ही सही है, खता हम करेंगे, खता ही सही है, खता हम करेंगे। खता ही सही है, खता हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। दिल से कहे चलो आओ। हाँ तो साथियों, आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ। तो साथियों, मैं सेनापति दिवाकर सिंह की पत्नी हूँ। मेरा नाम सुधा है। लेकिन क्या बताऊँ, मेरे पति जी इस समय सीमा सरहद पर गए हुए हैं। वो ना तो फोन किए, ना तो कोई चिट्ठी भेजे, ना जाने किस साल में होंगे मालिक। लेकिन हाँ, एक मेरा बेटा है जिनका नाम रमन है। वो भी कॉलेज गया था और कॉलेज से आया, बस तरक्की ना जाने कहाँ चला गया। मैं सोच रही हूँ कि अपने बेटे रमन को थोड़ी देर बैठ के इंतजार करूँ। मेरा बेटा रमन आ जाए, मैं उसे खाना दे दूँ, तो उसके बाद दूसरा काम करूँ। देखती हूँ मैं अपने बेटे रमन को। बेटा रमन, ये तुम्हारे साथ है लड़की कौन है बेटा? मम्मी, ये लड़की मम्मी, ये लड़की अम्मी, वो क्या? मम्मी, ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है बेटा, बोलिए। मम्मी, ये लड़की वो मेरी बात सुनिए। अरे कौन है साथी में तेरे, हाय आई रमन, कौन है साथी में तेरे। कौन है साथी में तेरे, हाय आई रमन, बोलो बेटा मेरे, तू है प्यारे रमन, बोलो बे। अरे आँख में आंसू लिए चुप खड़ी क्यों मौन हो, घबराओ ना सुंदरी किसकी सुता तुम कौन हो। जुग जुग जियो बेटी तुम आई मेरे भवन, जुग जुग जियो बेटी। जुग जुग जियो बेटी तुम आई मेरे भवन, जुग जुग जियो बेटी तुम आई मेरे भवन। कौन है साथ में तेरे, हाय आई रमन, कौन है साथ। ये कौन है बेटा, बोलिए। माँ, आप इतना जानना चाहती हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मैं किसकी लाडली हूँ? हाँ बेटी, मैं तुझे जानना चाहती हूँ। सुनो माँ, मैं बता रही हूँ। बोलिए। मैया दामन में आपने छुपा लीजिए, मैया दामन में आपने छुपा लीजिए, मैया दामन।
दामन में आपने छुपा लीजिए मैया, दामन में आपने छुपा लीजिए अपनी प्यारी बहू माँ बना ली। रत्न सेन की लाडली पायल हमारा नाम है, आपके बेटे रमन की मैं दीवानी, लब पे सुबह नाम हो मैया, दामन में आपने छुपा लीजिए मैया, दामन में। मैया दामन में आपने छुपा लीजिए मैया, दामन में आपने छुपा लीजिए अपनी प्यारी बहू माँ बना लीजिए। लेकिन बेटी मेरी बात सुनिए। कहो माँ। अरे बावनी तत्वारिश है तू, किस तरह से तुझे मैं बहू जान लूं, किस तरह से रहेगी मेरे साथ में, साथी में मेरे दुख है उठाना बहू। बेटी हाँ माँ। तुम कहाँ राजा महाराजा की घर की रहने वाली बेटी, कहाँ तुम मेरे साथ रहोगी बेटी, मेरे भिखारन के साथ कहाँ रह पाओगी? क्यों माँ क्यों? नहीं बेटी, ऐसा मत कहो माँ। हे तुम्हारा रहना मेरे साथ ठीक नहीं है बेटी। ऐसा मत कहो माँ। बेटा रमन, ये लड़की को तो जाओ, चली जाए अपने घर। माँ, माँ मैं इस लड़की के बगैर जिंदा नहीं रह सकता माँ। क्या? ये लड़की मेरी जिंदगी है, मेरी दुनिया है माँ। मैं इसके बगैर मर जाऊंगा माँ, मैं इसके बगैर। क्या कहा? तुम इसके बगैर जी नहीं पाओगे? नहीं माँ। तो बेटा तुम भी इसके साथ चले जाओ, जाइए। क्या माँ? वाह माँ, वाह, बड़ी उम्मीद और बड़ी आशा लेके आपके पास आया था। इस दुनिया वालों ने तो हमें ठुकरा दिया था माँ, लेकिन आपके पास बड़ी उम्मीद और बड़ी आशा लेके आया था कि मेरी माँ हमें जरूर सहारा देगी। लेकिन कोई बात नहीं माँ, ये दुनिया वाले साथ जीने नहीं देंगे तो क्या हुआ माँ, लेकिन साथ मरने से कोई नहीं रोक सकता माँ, कोई नहीं। जैसे लैला और मजनू मर गए माँ, राजा और हीर मर गए माँ, श्री फरियाद मर गए माँ, लेकिन अपनी मोहब्बत को अमर कर गए माँ, वैसे आज ये रमन पायल मर जाएंगे माँ, लेकिन अपनी मोहब्बत को अमर कर जाएंगे माँ, अमर कर जाएंगे। अब आप यहीं पर खड़ी होकर हम दोनों के मौत का नजारा देखो माँ, नजारा देखो। ये लो पायल, ये लो माँ। अब आप यहीं पर खड़ी होकर हम दोनों के मौत का नजारा देखो माँ। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर वाह मेरे लाल, वाह। मैं तुमको इसलिए मैं तुमको इतना बड़ा खीसे पाल के
कि बेटा तुम जाओ अपनी जान दे दो। नहीं बेटा, नहीं बेटा, आज मैं तुम दोनों प्रेम के धागे के सामने मैं हार गई बेटा, मैं हार गई मेरे लाल। बेटा लेकिन माँ, क्या बात है मेरे लाल? मैं आज आपसे एक बात बताने को भूल गया माँ। लेकिन वो कौन सी बात है बेटा? सुनिए माँ, बोलिए। इसने मुझे अमान सार लिया, मैंने पायल को पत्नी लिया मानी है, मेरे फांसी का आदेश माँ हो गया। मेरे फांसी का आदेश माँ हो गया, कोई तय की भुमैया सुहाती नहीं मेरे मलबा। बेटा हम दोनों के प्यार को इस राज दरबार में सबको मालूम हो गया है माँ। इतना ही नहीं, मुझे फांसी का हुक्म दे दिया गया है माँ, और पिताजी मुझे गिरफ्तार करने के लिए इस बंगले पे आ रहे हैं माँ। माँ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? ठीक है बेटा, बेटा जाओ बेटा, जाओ तुम दोनों इसी बंगले के पीछे छुप जाओ, और तुम्हारे पिताजी आएंगे तो मैं उससे बतला लूंगी बेटा, उनसे मैं। ठीक है माँ, जाओ मेरे लाल। ठीक है माँ, अगर पिताजी आएंगे तो आप उनको समझा लेना माँ। ठीक है बेटा, आओ पायल, चलते हैं हम लोग इसी बंगले में छिप जाते हैं। जाओ मेरे लाल, जाओ जाओ।